चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 7 और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे साहब, नॉन मेटालिक मटेरियल्स। नॉन मेटालिक मटेरियल किसको बोलेंगे साहब? जिसके अंदर में मेटल का कोई गुण नहीं होगा। ए साहब, जिसके अंदर मेटल का कोई गुण नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन मेटालिक मटेरियल। तो मेटल में कौन कौन से गुण होते थे, अब ये आपको याद करना होगा साहब। अपने दिमाग पर जोर डालिए और जरा सोचिए कि मेटल के अंदर में कौन कौन से गुण होते थे। मेटल मेलिएबल होता था, डक्टाइल होता था, सोनरस होता था, यानी कि उसको जब मारेंगे ना साहब तो आवाज करेगा, जैसे स्कूल की घंटी बजती है ना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, बहुत अच्छे से उसमें करंट का प्रवाह होता था, है ना साहब। उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होती थी, है ना। बहुत सारे मेटल के गुण हमने बताया था आपको। तो नॉन मेटल किसको बोलेंगे साहब? नॉन मेटल उसको बोलेंगे जिसमें मेटल का कोई गुण नहीं होगा, है ना। वो चमकेगा नहीं, उसके अंदर शाइनी अपीयरेंस नहीं होगा, वो डक्टाइल नहीं होगा, वो मेलिएबल नहीं होगा, वो सोनरस नहीं होगा, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसके अंदर करंट का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है साहब, हमने लिखा है, देखिए, नॉन मेटालिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स दैट डू नॉट कंटेन मेटल्स एंड डू नॉट हैव मेटालिक प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर। चमक नहीं होगा साहब, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होगी, क्योंकि देखिए आप लोहा, है ना। मेटल्स की अगर हम बात करें तो अगर एकदम सिंपल बताएं तो साहब आयरन कितना ताकतवर होता था। और नॉन मेटल्स में हम बात कर देंगे रबड़, प्लास्टिक, कंपोजिट। तो क्या इसका ज्यादा ताकत होगा लोहा से? नहीं साहब, इसका ताकत कम होगा लोहा से। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, नॉन मेटालिक मटेरियल्स हम लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं हायर स्ट्रेंथ में। ठीक है, बट लोहा इतना नहीं साहब। और गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, मेटल्स में तो गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता था, लेकिन नॉन मेटल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, प्लास्टिक में जरा सा भी तापमान की वृद्धि होगी ना, गलने लगेगा साहब। एग्जाम्पल क्या है, देखिए रबड़, बहुत कॉमन चीज है रबड़, जानते होंगे आप रबड़ किसे बोलते हैं। ग्लास, शीशा साहब। सेरामिक्स, सेरामिक्स किसको बोलेंगे? चाय पीते हैं ना कप में, सेरामिक का बना हुआ है साहब। प्लेट खाते हैं ना जिस खाने में, आजकल तो बहुत अलग अलग तरह के प्लेट आ गए हैं ना साहब। अगर प्लेट आपके हाथ से गिर गया ना तो 10 टुकड़ा में बट जाएगा। हाँ, सेरामिक के बने हुए हैं साहब प्लेट। ईंटा, अरे उसको भी सेरामिक बोलेंगे, जिससे घर बनता है, ईंटा। पॉलीमर्स, पॉलीमर्स बहुत सारे इसमें आ जाएंगे, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, है ना, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, इलास्टोमर, यानी प्लास्टिक से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो पॉलीमर में आएगी साहब। कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब ही होता है कि दो अलग अलग नॉन मेटालिक मटेरियल को मिला के हम लोग क्या बनाएंगे, कंपोजिट बनाएंगे। एग्जांपल बताइए जरा कंपोजिट का। ए साहब, जब घर बनता है तो अल्बेस्टर का घर नहीं होता है, अल्बेस्टर, तो अल्बेस्टर एक तरह का कंपोजिट है साहब, समझ गए। तो पहला हम बात करेंगे रबड़ का। ए साहब, पहला हम किसका बात करेंगे? रबड़ के बारे में बात करेंगे। ये सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम पहले बात करेंगे रबड़। रबड़ क्या है साहब? एक इंपॉर्टेंट नॉन मेटालिक मटेरियल है। आपको शायद पता होगा कि रबड़ का कितना ज्यादा इस्तेमाल हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं साहब। जी हाँ, इट कैन बी नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़। दो तरह के रबड़ होंगे। एक तो नेचुरल रबड़, जो कहां से मिलेगा आपको? रबड़ ट्री से मिलेगा, है ना। रबर ट्री, उसका पेड़ होता है जिससे लेटेक्स निकलता है और उससे हम लोग रबड़ बनाते हैं, उसको हम लोग बोल दिए नेचुरल रबड़। और एक बनता है सिंथेटिक रबड़, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग एक रबड़ बनाते हैं, आर्टिफिशियल रबड़, और उसको हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक रबड़। एग्जाम्पल, उदाहरण बताइए। ये साहब नाइलॉन, नाइलॉन नाम सुने हैं? नाइलॉन सिंथेटिक से बनता है साहब। आप जो ब्रश नहीं करते हैं, ब्रश, तो ब्रश में जो ब्रिसल्स होते हैं ना, ब्रिसल्स, जो सुबह सुबह आप ब्रश करते हैं तो उसमें जो ब्रिसल्स बना होता है वो नाइलॉन का बना होता है साहब। हाँ, यकीन मानिए। ठीक है, तो रबड़ बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों यूज होता है रबड़? इसका एक प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। ये आराम से इसको खींचिए ना, बहुत जोर, बहुत दूर तक खिंचाएगा साहब। इलास्टिक प्रॉपर्टी है,
खींचिएगा ना तो एकदम खींचिएगा, आराम से खींचिएगा इसको, रबड़ को, अब फिर छोड़ दीजिए, वापस से अपने पोजीशन पर आ जाएगा। इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं भी खींच के एडजस्ट कीजिए, कहीं भी दबा के एडजस्ट कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिस्टेंट टू वियर। इसमें जंग तो लगेगा ही नहीं साहब, कैसे लगेगा जंग बताइए, रबड़ में जंग लगेगा। अब देखिए मेन प्रॉपर्टीज ऑफ रबड़ आपको बताते हैं। इट हैज़ वेरी हाई इलास्टिसिटी। ये देखिए साहब हमारे पास एक रबड़ है, देख रहे हैं रबड़, इससे हम एक्सरसाइज करते थे, ये है रबड़। इट हैज हाई इलास्टिसिटी, खींचिए ना जितना खींचना नहीं टूटेगा। ये देखिए इससे पहले हम बॉडी बनाते थे, अब बॉडी घट गया साहब, अब बॉडी घट गया, बनाएंगे तब फिर हम आपको दिखाएंगे। देख रहे हैं रबड़ कितना इलास्टिक है। और देखिए खींचिए ना जितना खींचना, खींचिए फिर वापस अपना पोजीशन पर आ जाएगा, फिर खींचेंगे फिर अपना पोजीशन पर आ जाएगा। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। रबड़ का क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होता है। इट इज सॉफ्ट, एकदम इसको दबाइए ना, बहुत सॉफ्ट है साहब, बहुत मुलायम है। देखिए बहुत मुलायम है, एकदम एक हाथ में पकड़ लेंगे, बहुत मुलायम है। फ्लेक्सिबल इवन एट लो थिकनेस, बहुत कम पतला भी रहेगा ना साहब रबड़ तो भी वो बहुत इलास्टिक होगा। आप रबड़ बैंड नहीं बांधते हैं माथा में, लड़की लोग ज़्यादा बांधती है, जिसका बाल बड़ा बड़ा है, आजकल तो फैशन है साहब, रबड़ भी नहीं बांधती है, एकदम खुला बाल एकदम काली माँ के जैसा लटका लेगी बस, ठीक है। अब बहुत सा लड़की चोटी बांधती है, तो क्या इस्तेमाल करती है, रबड़ बैंड का इस्तेमाल करती है ना साहब, ठीक है। इट इज वाटर रेजिस्टेंट, पानी का कोई असर नहीं होता है रबड़ में साहब, ठीक है। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट का प्रवाह रबड़ में नहीं होगा साहब, ठीक है। करंट का प्रवाह रबड़ में नहीं होता है, याद रखिए। इसलिए जब भी देखिएगा बहुत सारा इलेक्ट्रीशियन रबड़ वाला ग्लव्स पहन के फिर काम करता है, रबड़ वाला जूता पहन के काम करता है, ठीक है। सो इट इज यूज्ड एज अ इंसुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट है इट हैज गुड फ्रिक्शनल ग्रिप, जब पकड़िएगा ना रबड़ को तो आपके हाथ से फिसलेगा नहीं, क्या समझे। मोटरसाइकिल चलाते हैं तो देखते हैं ना रबड़ का ग्रिप होता है, साइकिल में भी रबड़ का ग्रिप रहेगा जो क्या होगा, फ्रिक्शन को बढ़ाता है। अब बहुत आसानी से आपके हाथ से फिसलेगा नहीं साहब, समझ गए। एंड रेजिस्ट स्लिपिंग, स्लिपिंग से बचाएगा आपको रबड़, ठीक है। आजकल चप्पल जो आता है रबड़ का ना आता है साहब, बहुत सा चप्पल रबड़ का भी आता है ना, जो बहुत आप आराम से चलिएगा, रबड़ का चप्पल, रबड़ का जूता पहनिए, चलिए फिसलिएगा नहीं साहब, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स वाइब्रेशन एंड शॉक्स इफेक्टिवली, ये वाइब्रेशन को क्या करता है, सोखता है साहब, समझ गए। वाइब्रेशन को क्या करेगा, सोखेगा, ठीक है। शॉक्स को भी सोखता है, ठीक है। सिंथेटिक रबर्स कैन रेजिस्ट ऑयल, जो सिंथेटिक रबड़ होता है उस पर ना ऑयल का असर होता है, ना कोई तेल का असर होगा, ना केमिकल का असर होता है साहब, ना मौसम का कोई असर होता है, ठंडा गर्मी बरसात रबड़ वैसा ही रहेगा। ये देख रहे हैं रबड़, ये सिंथेटिक रबड़ है, दिस इज अ सिंथेटिक रबड़। इस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं, इसको पानी में रात भर डुबा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, समझ गए। इसको केमिकल में भी डुबा देंगे ना साहब, कुछ कुछ केमिकल में, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। नेचुरल रबड़ जो होता है उसकी ताकत साहब कम होती है, नेचुरल रबड़ की ताकत कम होती है, लेकिन जो सिंथेटिक रबड़ होता है उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है साहब। इट इज रेजिस्टेंट टू वियर एंड टियर बट कैन डिग्रेड अंडर सनलाइट, ठीक है। कुछ कुछ रबड़ ऐसे भी होते हैं, आप धूप में रख दीजिए, आज जब धूप में रख दीजिएगा ना तो अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण वो रबड़ और बहुत ज़्यादा तापमान, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण वो रबड़ धीरे धीरे पिघलने लगता है साहब, ये इसका डिमेरिट है। सो इट इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है साहब। कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ए भैया कहाँ इस्तेमाल करेंगे रबड़ का, टायर एंड ट्यूब। जितना गाड़ी चल रहा है ये साहब टायर पर तो चल रहा है, तो टायर में क्या इस्तेमाल होता है, रबड़। ट्यूब, टायर के अंदर ट्यूब भी है साहब, ऐसी गाड़ी पंचर हो जाता है। अब तो ऐसा ऐसा रबड़ का टायर बना है जो पंचर भी नहीं होता है। ये आप बताइएगा क्यों नहीं होता है पंचर, समझ गए। हाँ, क्यों टायर पंचर नहीं होता है, ये आप हमको बताइएगा कमेंट में, ठीक है। साइकिल के अंदर देखिए टायर के साथ साथ अंदर ट्यूब भी होता है, तो वो भी रबड़ का बना हुआ है साहब। सील एंड गैस्केट्स, जब आप अब देखिएगा कि मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं, जो आप एलपीजी का
टंकी इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में खाना बनाने के लिए, तो देखिएगा ना वहाँ रबड़ का गैस्केट लगा हुआ होता है ना। जितना बार आप नया बार गैस भराइएगा टंकी में, उतना बार वो रबड़ को चेंज करता है। तो रबड़ किसके जैसा काम करेगा? सीलिंग, एज अ सील काम करता है, ताकि वो एक तो आसानी से वो टाइट भी ले लेगा और दूसरा लीकेज को भी बचाएगा। कौन? रबड़ का सीलिंग। बेल्ट एंड हॉसेस, बेल्ट पहनिएगा तो रबड़ का भी बेल्ट आता है। और हॉस बोलते हैं पाइप, हाइड्रोलिक पाइप नहीं होता है क्या साहब? इतना जेसीबी जो चल रहा है, इतना जो मिट्टी कोड़ दे रहा है, कैसे कोड़ दे रहा है साहब? हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण। और हाइड्रोलिक प्रेशर किस में जाता है? पाइप में जाता है। लिक्विड होता है हाइड्रोलिक लिक्विड, वो पाइप के थ्रू जाता है, समझ गए? तो वो पाइप किस चीज का बना हुआ है? रबड़ का बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना साहब? फुटवियर, चप्पल किसका बनता है? रबड़ का बनता है चप्पल। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, अब जितना भी वायर है, बहुत सा वायर में हम लोग रबड़ प्लेटिंग भी करते हैं, जी हाँ, सो दैट कि इंसुलेशन एज अ इंसुलेटर वो काम करेगा। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर बता ही चुका हूं। बहुत लोग पहाड़ चढ़ने का शौक रहता है ना? बहुत लोग पहाड़ चढ़ता है तो देखिएगा कमर में एकदम बांधता है रस्सा नायलॉन का, है ना? बहुत मजबूत होता है और उसको बचाता है गिरने से। ये नहीं कि पैर वैर फिसला तो साहब नहीं बांधिएगा रबर तो हो जाएगा कल्याण आपका, समझ गए? और नायलॉन इसलिए भी शॉक एब्जॉर्बर का काम कैसे करेगा? मान लीजिए आप ऊपर से गिरे और रस्सी बांधे हुए हैं, टाइट रस्सी, तो ये साहब रस्सी तो शॉक एब्जॉर्ब नहीं ना करेगा। करेगा क्या? वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करेगा? रस्सी नहीं करेगा। इतना ज्यादा फोर्स लगेगा कि रस्सी आप बांधे हुए हैं फिर भी आप गिरिएगा तब मर जाइएगा झटका से। तो इसीलिए क्या होता है, रबर का इस्तेमाल करते हैं, नायलॉन रबर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गिरिएगा भी ना साहब तो वो आपके शॉक को, आपके वाइब्रेशन को मिनिमाइज करेगा, है ना? मेडिकल प्रोडक्ट देखिए, बहुत जब ऑपरेशन करने के लिए जाएगा ना डॉक्टर तो ग्लव्स पहनता है, ग्लव्स। वो ग्लव्स बनता है किसका? रबड़ का। क्यों साहब? इस पर केमिकल का इस्तेमाल नहीं, इस पर केमिकल का कोई असर नहीं होता है ना? और सेफ्टी के लिए भी पहनता है। रबर बैंड समझा ही चुके हैं आपको। पाइप भी बनता है खेत वेत में, मान लीजिए कुआं से पानी निकालिएगा और पहुंचाना है खेत में, तो पाइप होता है ना, 0.25 इंच 1 इंच का थिकनेस का, 1 इंच का डायमीटर का पाइप होता है ना? फसल हम लोग क्या कर रहे हैं, फसल में पानी दे रहे हैं, गांव में यूज होता है रबड़ का पाइप पतला वाला, है ना साहब? वो भी रबड़ का बना हुआ होता है। कैथेटर साहब एक पतला पाइप होता है साहब। और कैथेटर का काम क्या होता है जानते हैं? आपके शरीर से खून को निकालना और दूसरे शरीर में डालना। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा का खून को बदलना है, पूरे शरीर का खून निकाल के, हम मान लीजिए उसका खून दूषित हो गया है, इन्फेक्टेड ब्लड है, तो बॉडी से छोटा बच्चा का जो खून निकालते हैं साहब, वो कैथेटर से निकालते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये नाभि में। ये नाभि है ना साहब, डॉक्टर रहेगा, डॉक्टर वो नाभि में कैथेटर को डालेगा, समझ गए? और उसके बाद कैथेटर पाइप के मदद से शरीर का पूरा खून को निकाल लेता है साहब और दूसरे में डाल देता है। या उसको दूसरे में तो नहीं डालेगा ना, इन्फेक्टेड ब्लड है, वो ब्लड को फेंक देगा और फिर नया ब्लड आपके बॉडी में इंजेक्ट करेगा, छोटा बच्चा का बॉडी में। बड़े में भी इस्तेमाल होता है। तो क्या इस्तेमाल करते हैं? कैथेटर। कैथेटर एक क्या है? पतला पाइप है, ठीक है साहब। मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होता है कैथेटर का। स्पोर्ट्स गुड, ए भैया बहुत क्रिकेट आप लोग खेले होंगे, बॉल जानते हैं ना, बॉल, रबड़ वाला बॉल, टेनिस बॉल बोलते हैं, किसका बनता है? रबड़ का तो बनता है साहब। मैट हो गया, उसके बाद ग्रिप्स हो गया। ग्रिप्स देखें एकदम, इसको चौड़ा करना है ना कलाई को, तो एक आता है एकदम ग्रिप दबाने वाला, ऐसे आप दबाइएगा, है ना, ग्रिप। तो वो भी किसका बना हुआ होता है? देखिएगा ग्रिप रबड़ का बना हुआ होता है। प्रोटेक्टिव गियर भी बनता है, डोर स्टॉपर, दरवाजा में नीचे में लगाते हैं साहब, है ना? मान लीजिए आंधी तूफान में दरवाजा जोर से टकराए नहीं, आपको दरवाजा खोल के रखना है, तो नीचे में एक स्टॉपर होता है जो दरवाजा को रोक के रखता है ना? उसको डोर स्टॉपर बोलते हैं। वाटर पाइप तो बता ही दिए हैं। बेल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, कन्वेयर बेल्ट। कोयला को, बहुत सारा कोयला को एक जगह से दूसरा जगह ले जाना है, या जहाँ पर क्रशर चलता है, जहाँ गिट्टी बनती है, गिट्टी जानते हैं ना, छोटा छोटा पत्थर जो होता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, या बड़ा बड़ा पत्थर को ले जाना है क्रशर में, तो क्या करेंगे? कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। और वो बेल्ट किसका बनता है? रबड़ का तो बनता है साहब। वाटर प्रूफ सीट भी बनता है, एक्सपेंशन जॉइंट बनता है, बहुत सारा रबड़ का एप्लीकेशन है। आई होप आपको रबड़ समझ में आ गया होगा। रबड़ का और भी चीज़ बनता है साहब, आप हमको बताइएगा कमेंट में कि क्या बनता है रबड़ का, ठीक है? हाँ, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे दूसरा नॉन मेटालिक
मटेरियल पर जो है ग्लास। लिखिए साहब। नेक्स्ट है साहब ग्लास। हिंदी में क्या बोलते हैं ग्लास को? कांच। कांच कैसे बनता है साहब? कांच तो एक नॉन मेटेलिक मटेरियल है, पता है। ये बनता कैसे? सिलिका को हम लोग मिलाते हैं सोडा में और लाइम में, है ना, सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में। किसको मिलाते हैं साहब? सिलिका को, ठीक है। और भी कुछ कुछ इसमें मिक्स करते हैं, और जब इसको बहुत ज़्यादा तापमान पर तीनों को गर्म करेंगे, किसको साहब? सिलिका, सोडा और लाइम। लाइम जानते हैं किसको बोलते हैं? चूना। ये साहब चूना नहीं जानते हैं, उसको लाइम बोलते हैं, ठीक है। सोडा, सोडियम कार्बोनेट को मिक्स करते हैं सिलिका के साथ, और उसको जब हम लोग हीट करते हैं ना बहुत ज़्यादा तापमान में, तब कांच बनता है साहब। और हीट करने के बाद उसको हम लोग तुरंत ठंडा करते हैं, तो क्या बनता है? कांच बनता है, शीशा बनता है, ठीक है। अच्छा, शीशा की कैसी प्रॉपर्टी है साहब? हार्ड, बहुत हार्ड होता है ना, बहुत ब्रिटल, बहुत आसानी से शीशा टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, क्या समझे? तो यहाँ ग्लास टूट जाएगा, ब्रिटल इन नेचर, ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखेगा साहब। शीशा में क्या दिखेगा? आर पार दिखता है। ट्रांसलूसेंट, कुछ कुछ शीशा ऐसा भी होता है साहब जो सिर्फ उस साइड क्या हो रहा है ना, बहुत धुंधला दिखेगा, बहुत ब्लर दिखेगा, है ना, क्लियर नहीं दिख पाता है कि उस साइड आखिर कौन सा खेला चल रहा है साहब, है ना। मान लीजिए हमको देखना है, खिड़कियों में भी इस्तेमाल करते हैं ट्रांसलूसेंट शीशा, यानी पूरे तरह से पारदर्शी नहीं होता है, पूरा क्लियर हम लोग इमेज नहीं देख सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और एक शीशा ऐसा होता है जो बहुत आसानी से आर पार देख सकते हैं, जैसे चश्मा, तो उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, ठीक है। दैट डज नॉट हैव मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ग्लास में कहाँ से आएगा साहब मेटेलिक प्रॉपर्टीज? इसके पास शाइनी अपीयरेंस भी नहीं होता है, कंडक्टिविटी, ये हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ये मेलिएबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। शीशा को खींच के लंबा कर दीजिएगा क्या? घर में छोटा शीशा है, चेहरा देखते हैं, अपने चेहरा को आप निखारते हैं इतना छोटा शीशा में, तो खींच के बड़ा कर दीजिएगा? नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उसके अंदर मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है साहब। हार्ड एंड ब्रिटल बता चुका हूँ, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट समझा चुका हूँ, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी साहब ये भी बता दिया। शीशा पर पानी का कोई असर नहीं होगा, केमिकल का कोई असर नहीं होगा, मौसम का कोई असर नहीं होगा कांच के ऊपर, ठीक है साहब। और जब शीशा को पिघलाते हैं ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, जब शीशा को पिघलाते हैं साहब, तो उसको हम आसानी से किसी भी शेप में उसको हम डिफॉर्म कर सकते हैं। जैसे शीशा का ग्लास, शीशा का प्लेट बना देंगे, शीशा का ग्लास बना देंगे, शीशा का कटोरी बना देंगे, है ना, शीशा का मूर्ति बना देंगे छोटा सा। तो शीशा को हम लोग बहुत आसानी से डिफॉर्म कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है साहब। लाइनें कट गया ससुरी के, ठीक है कोई बात नहीं, लाइन कट गया है साहब, लाइन आने दीजिए। तब तक आप लोग गाना सुनिए, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, ठीक है साहब। करंट आ गया, क्या बता रहे थे? शीशा बता रहे थे। शीशा कैसे बनता है साहब? हमने बताया सिलिका को हम लोग किस में मिक्स करेंगे? सोडियम कार्बोनेट, सोडा में और चूना पत्थर में, ठीक है। और सबको पीस लेते हैं साहब, समझ लीजिए शीशा कैसे बनता है। सबको पीस के पाउडर बना देंगे और भट्ठी में डाल देंगे, समझ गए। 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबको गलाएंगे, समझ गए। और सबको गलाने के बाद जो मेल्टेड जो पूरा मिक्सचर होगा ना, उसको हम जिस सांचा में ढालेंगे वो उसका शेप ले लेगा, ठीक है। और जब बहुत गर्म हो जाता है फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं, एनिलिंग प्रोसेस। इसके बाद हम लोग हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल बताएंगे एनिलिंग क्या होता है, समझ गए ना। शीशा साहब 1500 डिग्री सेल्सियस 1400 से ऊपर में शीशा पिघलना शुरू हो जाएगा साहब, ठीक है। कुछ कुछ स्पेशल शीशा, स्पेशल कांच होता है जो हम लोग केमिकल लैब में यूज़ करते हैं ना, केमिस्ट्री के लैब में, सॉरी केमिस्ट्री का लैब में इस्तेमाल करते हैं ना। तो जो बनता है, टेस्ट ट्यूब हो गया, बहुत सारे होते हैं, है ना, बीकर हो गया, वो बनता है साहब बोरोसिल से, है ना। बोरोसिल एक तरह का कांच है जो कम से कम 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वो पिघलता है, ठीक है। और नॉर्मल शीशा जो खिड़की में इस्तेमाल करेंगे 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है साहब।
शीशा का दरवाजा भी बनाते हैं, शीशा का खिड़की बनाते हैं, बताएंगे आगे जब एप्लीकेशन बताएंगे, ठीक है। तो समझ गए शीशा कैसे बनता है। रेत, बालू रहेगा साहब, बालू समझ रहे हैं, बालू, सैंड, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तीनों को क्या करेंगे, पाउडर जैसा पीस लेंगे और भट्टी में डाल के 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान पर इसको हम लोग क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे और उसको फिर तुरंत से एनलिंग प्रोसेस के द्वारा तुरंत से इसको ठंडा करते हैं। और जिस सांचा में हम डालेंगे मिक्सचर को, मोल्टन मिक्सचर को, वो उसका शेप ले लेगा साहब, ठीक है। और पता है कि यह बहुत हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, आराम से टूट जाएगा। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बैड कंडक्टर है, ठीक है। ये ना गर्म होता है ना इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, इस पर पानी का, केमिकल का, मौसम का कोई प्रभाव नहीं है साहब। और ये तो बता चुके हैं, गर्म रहेगा, मोल्टन फॉर्म में रहेगा तो उसको हम किसी भी सांचा में ढाल सकते हैं। और ये बहुत क्लियर अपीयरेंस देता है, बहुत साफ सुथरा शीशा लगता है ना साहब। कहाँ इस्तेमाल होगा, देखिए खिड़कियों में इस्तेमाल करते हैं, घरों की खिड़कियों में, दरवाजा में, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है साहब, अपना चेहरा देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिरर का, करते हैं कि नहीं। दिन भर में 10 बार चेहरा देखिएगा, किताब कितना बार देखते हैं ए साहब, कभी कभी नोट्स भी पढ़ लिया कीजिए। इसका इस्तेमाल और कहाँ करते हैं, यूटेंसिल्स, किचन में इस्तेमाल करेंगे, शीशा का ग्लास, शीशा का प्लेट, शीशा का चम्मच, शीशा का कटोरी, ठीक है। बॉटल, शीशा का बॉटल भी होता है। जार, बड़ा बड़ा ब्याम होता है ना शीशा का, जिसमें अचार बनाया जाता है, बहुत सा सामान रखा जाता है, उसको जार बोलते हैं, है ना। बड़ा बड़ा ढक्कन होगा उसका, बड़ा बड़ा जार होता है, बिस्किट विस्किट रखते हैं उसमें, ठीक है साहब। इसका इस्तेमाल और कहाँ होगा, लेंस में होगा। कैमरा होता है ना, कैमरा, कैमरा का लेंस में भी शीशा का इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पढ़े हैं आप लोग, वहाँ पर इस्तेमाल होता है। स्पेक्टेकल, चश्मा में इस्तेमाल होगा साहब। माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है कांच का। और कहाँ इस्तेमाल होता है, लाइट में, बल्ब में, और जो दिवाली में नहीं जलाते हैं क्या, चाइना लाइट, उसमें क्या इस्तेमाल होता है, कांच इस्तेमाल होता है ना। क्यों कांच इस्तेमाल होता है, कांच में बहुत आसानी से जो लाइट है साहब वो पास कर जाता है। याद रखिए, कांच में जो लाइट होता है वो बहुत आसानी से पास कर जाता है ना। फ्यूज ट्यूब, पहले क्या होता था, पहले घरों में अगर वोल्टेज अचानक से बढ़ गया तो जो फ्यूज ट्यूब होता था ना, पहले ये फ्यूज हो जाता था। क्यों फ्यूज हो जाता था, क्योंकि वोल्टेज बढ़ गया। तो क्या होता था, अब थोड़ा चलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फ्यूज ट्यूब के अंदर में एक पतला सा तार होता है जो टिन का बना होता है। किसका बना होता है, टिन का। उसमें जरा सा भी वोल्टेज बढ़ेगा वो मेल्ट होकर टूट जाएगा साहब। और जैसे ही मेल्ट होकर टूट गया, इसका मतलब है कि जो कनेक्शन है वो छूट गया। और जब कनेक्शन छूट जाएगा तब फिर करंट कैसे फ्लो करेगा साहब। तो फ्यूज ट्यूब का भी जो इस्तेमाल होता था ना पहले, वो कांच का होता था, कांच का बना हुआ होता था, ठीक है। अब तो फ्यूज ट्यूब की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, MCB, क्या है फुल फॉर्म, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, समझ गए साहब। इंसुलेटर में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शीशा में तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो उसको एज ए इंसुलेटर भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज लेबोरेटरी ग्लासवेयर, अभी बताए हैं, बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। फाइबर ग्लास में इस्तेमाल करेंगे, सेफ्टी ग्लास में इस्तेमाल करेंगे। चश्मा जो आप पहनते हैं ना, कभी कभी उसमें भी कांच का इस्तेमाल होता है, ठीक है साहब। और अगर इसमें कुछ रंग मिला देंगे ना, जब इसको गला रहे होते हैं, सिलिका, सोडा और लाइम को जब हम लोग मेल्ट करते हैं ना फर्नेस में, जब इसको बहुत ज़्यादा मेल्ट करते हैं तो इसमें कुछ कलर भी मिला देंगे, तो जिससे कि रंगीन शीशा बन जाएगा। क्या समझें। तो ये सारे यूजेज हैं ग्लास के, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेरामिक्स। नंबर 3 है साहब सेरामिक्स। सेरामिक्स को हम लोग हिंदी में बोलेंगे चीनी मिट्टी, और चीनी मिट्टी से बने हुए सामान को हम लोग बोलते हैं सेरामिक मटेरियल। सेरामिक क्या है साहब, ये नॉन मेटालिक है, इनऑर्गेनिक है, मेड बाय हीटिंग नेचुरल मटेरियल, जैसे क्ले, सिलिका, अलुमिना, ये सब नेचुरली पाया जाता है, समझ गए। एंड अदर मिनरल्स एट हाई टेम्परेचर। ये साहब मान लीजिए हमको ईंटा बनाना है तो मिट्टी लाएंगे, अब मिट्टी को सांचा में ढाल के पहले ईंटा का शेप देंगे और उसको भट्टी में डाल देंगे। जब बहुत ज़्यादा तापमान में ईंटा पूरी तरह से पक जाएगा ना, तो उसको हम लोग बोल देंगे सेरामिक। ईंटा सेरामिक है। अब ना साहब छत ढलाई का घर बनता है, पहले गांव में खपरा का घर बनता था, तो जो खपरा था उसको भी हम लोग बोलेंगे सेरामिक। आजकल जो प्लेट है जिसमें आप चाय पीते हैं, जिसको सॉसर बोलते हैं, है ना, कप जिसमें आप चाय पीते हैं, वो भी साहब सेरामिक का बना हुआ है, समझ गए।
इसको एक बार जब हम लोग गर्म कर दिए उसके बाद ये इसको हम लोग वापस बदल नहीं सकते। एक बार जैसे इसको हम लोग साहब सेरामिक को गर्म कर देंगे, ये हार्ड हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, हीट रेजिस्टेंट हो जाएगा और कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाएगा। मान लीजिए एकदम सिंपल एग्जांपल लीजिए, ईंटा। ईंटा में जंग लगेगा साहब? नहीं लगेगा। ईंटा का जो, बारिश हो रही है साहब, हाँ बिजली गरज रही है बाहर, कोई बात नहीं, पढ़िए आप लोग, ठीक है। हीट रेजिस्टेंट, जल्दी गर्म नहीं होता है ईंटा, है ना। कोरोजन रेजिस्टेंट, जंग नहीं लगेगा, ब्रिटल, टूट जाता है ईंटा, अब टूट जाता है, ब्रिटल होता है, हार्ड, बहुत हार्ड होता है। कप को पटक दीजिए ना, टूट जाएगा कप। क्या है? इट इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी होता है, ऐसा बात नहीं, हल्के में मत लीजिए सेरामिक को। ये ब्रिटल एंड ब्रेक्स इजिली अंडर सडन इम्पैक्ट, अगर झटका देंगे ना तो टूट जाएगा, झटका से, सडन फोर्स से ये टूट जाता है सेरामिक। इट कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तापमान को भी ये बर्दाश्त कर सकता है। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये इस पर केमिकल का कोई असर नहीं पड़ता है। बिजली गरज रहा है साहब, थंडरिंग, बारिश भी हो रही है। और इट इज नॉन मैग्नेटिक, चुंबकीय गुण इसके अंदर नहीं होता है। कहाँ यूज होता है? ब्रिक्स, ईंटा बनाएंगे, टाइल्स, कौन सा टाइल्स? पहले जो पुराना घर में खपरा लगाते थे और टाइल्स भी लगाते थे चौड़ा चौड़ा, वो वाला टाइल्स। और ये वाला भी टाइल्स भी जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये वाले टाइल्स में भी इस्तेमाल होता है साहब सेरामिक। सिर्फ ऊपर का लेयर में आपका चमकता है, लेकिन जो देखिएगा नीचे में सेरामिक होता है। सैनिटरी वेयर्स जितना भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, बेसिन जो बनता है, कमोड जो बनता है साहब, वो सब बनता है सेरामिक का। हाँ, कप बनेगा, प्लेट बनता है, कुकवेयर, ठीक है साहब। इंसुलेटर का भी आप काम करते हैं। पहले पावर हाउस में देखिएगा ना, जो करंट में जहां पर फ्यूज लगता है वहां पर हम लोग करंट देने वाला घुसाते थे और फिर निकालते थे, जो पकड़ते थे ना वो सेरामिक का बनता था। स्पार्क प्लग इस्तेमाल होता है मोटरसाइकिल में, है ना, कंबसन चैम्बर में इस्तेमाल होता है स्पार्क प्लग, इसका भी इस्तेमाल होता है। इसका ये भी जो बना हुआ होता है सेरामिक का बना हुआ होता है, ठीक है। और मान लीजिए आपका दांत टूट गया तो आर्टिफिशियल टीथ लगाना है तो वो भी सेरामिक का बनेगा। कहीं हड्डी टूट गया, हड्डी बदलना है तो भी आर्टिफिशियल बोन बनता है, वो भी सेरामिक का ही बनता है, आर्टिफिशियल बोन जो आपके शरीर में लगेगा। इट कैन बी यूज्ड इन स्पेस शटल में इस्तेमाल करते हैं, जो एरोप्लेन एकदम स्पेस शटल में जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी हीट नहीं होता है ना, ये हीट रेजिस्टेंट है, कोरोजन रेजिस्टेंट है ना। और सुपर कंडक्टर बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं सेरामिक का। बहुत आसान है, सेरामिक को हिंदी में चीनी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है साहब। इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर, और पॉलीमर में ही पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। उसके बाद लास्ट रहेगा हमारा कंपोजिट, उसके बाद हमारा नॉन मेटालिक मटेरियल का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा साहब। इसको लिख लीजिए, सेरामिक बहुत आसान है। देखिए साहब, नेक्स्ट है पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर एक सब्सटेंस है जो बनता है बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल से, जिसमें छोटे छोटे रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं साहब, रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं साहब, है ना। एक बड़े लार्ज मॉलिक्यूल हम बोलेंगे पॉलीमर क्या है, कैसे बनता है पॉलीमर? इट इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, जिसको मोनोमर बोलते हैं। और बहुत सारे मोनोमर को जब हम जोड़ देंगे ना तो बनता है पॉलीमर, ठीक है साहब। पॉलीमर दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में पॉलीमर क्या होगा? रबड़, जो हमने बताया था लेटेक्स से बनता है, रबर ट्री में पाया जाता है। ऊल तो आप जान ही रहे हैं, ऊल जान रहे हैं ना साहब, हिंदी में ऊन बोलते हैं, ऊन। स्वेटर बनता है ना, पहले में गांव की औरत सब स्वेटर बनाती थी ना, किससे बनाती थी? ऊल से तो बनाती थी। कॉटन रुआ, कॉटन भी जान रहे हैं साहब, कॉटन प्लांट से हमको मिलता है कॉटन। सेलुलोज घास में पाया जाता है, पेड़ों में पाया जाता है, घास में पाया जाता है सेलुलोज, अलग अलग पेड़ों में पाया जाता है सेलुलोज, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? पेपर बनाते हैं। वुड पल्प से क्या बनाते हैं साहब? पेपर, कॉपी, किताब किससे बनता है? वुड पल्प से बनता है। उसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है। वो किस में पाया जाता है? नेचुरल पॉलीमर में पाया जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर में प्लास्टिक, इतना प्लास्टिक धड़ल्ले से यूज हो रहा है, सरकार बोलती है प्लास्टिक पर बैन लगाओ। ये साहब दिन पर दिन और प्लास्टिक बढ़ रहा है। प्लास्टिक कितना आसानी से आपको बाजार में प्लास्टिक मिल जाता है, फ्री में मांगिए तो फ्री में भी दे देगा प्लास्टिक। ए साहब एक दो प्लास्टिक दीजिए ना, मिर्ची धनिया पुदीना रखना है, फ्री में दे देगा। नाइलॉन, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप बोलते हैं ना, पानी वाला पाइप। टेफ्लॉन एक बहुत तरह का हार्ड प्लास्टिक में काउंट होता है, हार्ड पॉलीमर में काउंट होता है। क्या है पॉलीमर की खासियत? हल्का होता है और मजबूत होता है। प्लास्टिक देखिए ना साहब, पॉलीथीन, एक्चुअली उसको पॉलीइथिलीन बोला जाता है, बट आप बोलिए पॉलीथीन। पॉलीथीन कितना हल्का होता है बताइए?
और कितना भारी सामान, 5 किलो आलू, 10 किलो आलू पॉलीथीन में आप ले आइएगा, 5 किलो चावल ले आइएगा, फ्लेक्सिबल होगा, इलास्टिक तो होता ही है साहब। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है। कौन? पॉलीमर। इट कैन बी इजिली मोल्डेड इनटू एनी से, प्लास्टिक का तो बहुत सामान बनता है, कुर्सी बनता है प्लास्टिक का, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बनता है प्लास्टिक का डब्बा बनता है ना, प्लास्टिक का बहुत सारा सामान बनता है साहब, पानी का बोतल बनता है, ठीक है। इट इज लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलता है साहब, है ना। बहुत सस्ता होता है, प्लास्टिक तो बहुत सस्ता में मिल जाता है, बहुत सारे बच्चों के खिलौना प्लास्टिक के बने हुए होते हैं ना, बहुत आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है प्लास्टिक को। पॉलीमर्स, अच्छा कितने तरह के पॉलीमर होते हैं? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इलास्टोमर और फाइबर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो साहब उसको हम गलाकर अलग अलग शेप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे पानी का बोतल प्लास्टिक का बनता है ना, आप देखे होंगे छोटा छोटा बच्चा लोग बड़ा बड़ा बोरा लेकर घूमते रहता है सड़क के किनारे, अब पॉलीथीन प्लास्टिक का बना हुआ बोतल या प्लास्टिक का बना हुआ कोई सामान को वो बोरा में रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो रिसाइक्लेबल है, उसको हम लोग गला के फिर से बोतल बना सकते हैं, फिर कोई और मटेरियल बना सकते हैं। तो ऐसे पॉलीमर को बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, जिसको हम लोग बार बार गला के अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर उसको बोलते हैं, थर्मोसेटिंग एक बार सेट हो गया ना साहब तो फिर इसको गलाकर हम कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। इलास्टोमर उसको बोलेंगे जो उसके अंदर बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होता है, रबड़, कुछ कुछ स्पेशल रबड़ ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा खींचिएगा तो भी नहीं टूटेगा। अब फाइबर्स क्या होता है? फाइबर एक ऐसा रबड़ होता है, ऐसा पॉलीमर होता है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है ना। ये साहब जो रबड़ हाफ पैंट पहनते हैं, हाफ पैंट पहनते तो रबड़ होता है ना उसमें, है? तो उसमें क्या होता है? फाइबर होता है। जीन्स, स्ट्रेचेबल जीन्स, याद आया, हाँ साहब, स्ट्रेचेबल टी शर्ट, स्ट्रेचेबल कपड़ा तो बहुत मजबूत होता है, उसमें क्या होता है? फाइबर होता है, ठीक है। पॉलिस्टर नाम सुने होंगे ना। तो चलिए थर्मोसेटिंग, पहले थर्मोप्लास्टिक हमने लिख दिया है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर विच विल सॉफ्टन ऑन हीटिंग। जब इसको हीट करेंगे सॉफ्ट हो जाएगा तो उसको किसी नए सांचे में डाल दीजिए, कोई नया प्रोडक्ट बना दीजिए। एंड कैन बी रीसेप्ड, उसको बार बार हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप, है ना। थर्मोसेटिंग एक बार अगर हमने उसको हार्ड कर दिया तो फिर उसको हम लोग सॉफ्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल बेकेलाइट और मेलामिन, इसका क्या बनता है? स्विच बनता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, है ना, सर्किट बोर्ड, देखे है ना, पूरा जो सर्किट बोर्ड होता है जहां पर स्विच लगता है, ऑन ऑफ स्विच, तो वो सब बनता है बेकेलाइट का और मेलामिन का, ठीक है। बहुत सारी कुर्सियां भी जो होती है वो बेकेलाइट और मेलामिन का बनता है, और कुछ कुछ कुर्सियां थर्मोप्लास्टिक का भी बनता है साहब, जिसको देखे है ना, टूटा फूटा प्लास्टिक लेने के लिए आता है साइकिल से, किलो का भाव से टूटा फूटा प्लास्टिक ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसको गलाकर हम लोग नया चीज बनाएंगे, वो होता है थर्मोप्लास्टिक। और आप दीजिए ना कोई थर्मोसेटिंग, स्विच बोर्ड टूट गया, बहुत एक जमा कर लिए हैं स्विच बोर्ड टूटा हुआ, छोटा छोटा स्विच जमा किए, जरा बेचिए, कोई नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है उसको कि इसको गलाकर हम लोग कोई नया मटेरियल नहीं बना पाएंगे। तो वो किस कैटेगरी में आता है? थर्मोसेटिंग। एग्जांपल क्या है? बेकेलाइट, मेलामिन, समझ गए? कहाँ इस्तेमाल होता है? स्विच बोर्ड में, स्विच बनाने में, ठीक है। इलास्टोमर जैसे रबड़, नियोप्रीन, ये सब ऐसे रबड़ हैं जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हम लोग इलास्टोमर बोलेंगे। और एक है फाइबर, जो कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं, है ना, जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, कपड़ों में इस्तेमाल करेंगे तो कपड़ा बन जाएगा स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल जीन्स, स्ट्रेचेबल हुक, और भी पता नहीं साहब स्ट्रेचेबल क्या क्या चीज़ें बनती है, वो फाइबर्स होती है। स्ट्रेचेबल जितने भी कपड़े होते हैं जिसको आप खींच के पहनते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं, होता है ना स्ट्रेचेबल, एकदम टाइट कपड़ा पहनिएगा, टाइट जीन्स पहनिएगा, ये साहब उसमें क्या होता है? फाइबर होता है, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ है? पानी का बोतल बनाएंगे, पानी वाला बाल्टी बना लेंगे साहब, फर्नीचर बना लेंगे, पाइप बना लेंगे, इसमें क्या है? नायलॉन बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे, एक से एक सुंदर सुंदर टाइट कपड़ा बनाएंगे, तब बनाइए, पहनिए, कोई मना नहीं है। रस्सी बनाएंगे, वायर के ऊपर में जो होता है ना, तार के ऊपर में इंसुलेट करते हैं ना, इंसुलेटिंग वायर, वो भी बनता है आपका कहीं ना कहीं पॉलीमर से। स्विच बनाइए, सर्किट बोर्ड बनाइए, टायर भी बच्चा लोग का गाड़ी का खिलौना का टायर बनता है ना। बम्पर बनाइए, आजकल देखे ना बम्पर, रोड में आर्टिफिशियल बम्पर भी बनने लगे हैं, येलो और ब्लैक कलर का बम्पर नहीं होता क्या, स्पीड ब्रेकर देखिएगा, वो भी बनता है पॉलीमर से ही। सिरिंज, सुई देने वाला, इंजेक्शन देने वाला जो सिरिंज होता है साहब, वो भी आपका पॉलीमर का ही बनता है। ग्लव्स बनता है पॉलीमर का। कैथेटर हम बता चुके हैं, कैथेटर इसका भी बन सकता है। आर्टिफिशियल जॉइंट बनते हैं, है ना, कन्वेयर बेल्ट बनेगा, कोटिंग एडहेसिव बनेगा, बहुत सारा एप्लीकेशन है साहब पॉलीमर का।
ठीक है, इसको लिखिए, बहुत एकदम आराम से, बहुत आसान टॉपिक है, एक बार पढ़िएगा तो आपके भेजा में घुस जाएगा साहब। इसको लिखिए, लास्ट बच जाएगा हमारा कंपोजिट, उसके बाद नॉन मेटल का जो सेक्शन है वो खत्म होगा, उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट यूनिट पढ़ाएंगे, हीट ट्रीटमेंट। ठीक है साहब, बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से लिखिए। ठीक है साहब, नॉन मेटल्स में जो लास्ट टॉपिक है वो है कंपोजिट। और कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिट दो या दो से अधिक नॉन मेटल्स का मिश्रण होता है। ठीक है साहब, जैसे एलॉय होता था ना, दो या दो से अधिक मेटल को मिलाकर एलॉय बनाते थे, तो उसमें क्या होता था, उसकी प्रॉपर्टीज इनहेंस हो जाती थी, है ना, ताकत बढ़ जाती थी, वियर रेजिस्टेंट बढ़ जाती थी, कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाता था, है ना। उसी तरह कंपोजिट में क्या होता है, दो या दो से अधिक अलग अलग मटेरियल को मिक्स करते हैं और एक नया मटेरियल बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी बहुत ही अलग होती है, बहुत अच्छी होती है ना, उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है साहब मैट्रिक्स, दूसरा होता है रेनफोर्समेंट। ठीक है, मैट्रिक्स बाइंडर का काम करता है, यानी जो जो अलग अलग चीज़ों को मिला के कंपोजिट बना रहे हैं वो सबको क्या करेगा, बाइंड करेगा, इट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर। ठीक है, एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आप पिलर ढलाई के लिए, छत ढलाई के लिए क्या लेते हैं, मिक्सचर, बालू, सीमेंट और गिट्टी मिलाकर एक बनाते हैं, है ना। बालू, सीमेंट, गिट्टी को मिलाकर आप एक मटेरियल बनाते हैं जिससे आप कास्टिंग करते हैं, ढलाई करते हैं, है ना साहब। तो वो क्या है, कंपोजिट टाइप का है। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग दो या दो से अधिक नॉन मेटल को मिलाकर एक कंपोजिट बनाते हैं। बहुत से एग्जाम्पल है, बताएंगे आगे। और दूसरा होता है साहब रेनफोर्समेंट, जो क्या करता है, मटेरियल को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। जैसे ग्लास फाइबर में प्लास्टिक मिला देंगे ना साहब, तो फाइबर ग्लास कंपोजिट बोला जाएगा, ये हल्का भी होगा और बहुत मजबूत भी होगा। ठीक है, क्या है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही हल्का होता है। रस्ट या जंग लगने का तो इसमें कोई कारण ही नहीं है साहब। ठीक है, नॉन मेटल से तो इसमें जंग नहीं लगेगा। हीट और प्रेशर को भी ये झेल सकता है, बहुत लंबे समय तक चलता है ये, है ना। आप एक बाथरूम में एक प्लास्टिक का गेट लगा दीजिए, 10-15 साल चलेगा, समझ गए कि नहीं, क्योंकि वो कंपोजिट गेट होता है। और स्पेशल नीड्स के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए एयरक्राफ्ट पार्ट, क्योंकि एयरक्राफ्ट हल्का होना चाहिए और उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए, तो एयरक्राफ्ट में यूज़ करेंगे। हेलीकॉप्टर का ब्लेड बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं साहब। कार बॉडीज बनाते हैं, बम्पर्स बताए थे, आर्टिफिशियल बम्पर्स बनाते हैं, पैनल्स बनाने का काम करते हैं ना, रूफ सीट बनता है, बैट जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं बैट बनेगा, रैकेट बैडमिंटन वाला रैकेट बनेगा, हेलमेट बनता है ना, जिसको पहनकर हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं। आर्टिफिशियल बोन्स बनाने में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। डेंटल यानी दांत से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, या मान के चलिए आप एक डुप्लीकेट दांत ही बना रहे हैं जो कंपोजिट का बनता है। बोट में इस्तेमाल होता है, क्योंकि पानी वाला जहाज भी जो होता है, बोट यानी नाव, हल्का होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। और शिप के अलग अलग पार्ट्स बनाने में हम लोग कंपोजिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है साहब, यहाँ पर आपका नॉन मेटल का सेक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसी के साथ आपका लेक्चर 7 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।